आज हम लोग एक और न्यू रिएक्शन की स्टडी करते हैं, उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, और देखते हैं कि ये जो रिडक्शन है उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, इस रिडक्शन में हम लोग कौन सा रॉ मटेरियल लेते हैं और किस रीजन की प्रेजेंस में लेते हैं और वो किस तरह रिएक्ट करता है और किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और लास्ट में ये भी सीखेंगे कि क्लीमेंसन रिडक्शन और जो उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। इस रिडक्शन में हम लोग लेते हैं एक कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड और इस कंपाउंड में पास करते हैं हाइड्रोजन इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, और सॉल्वेंट भी चूज करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, और एथिलीन ग्लाइकॉल का लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो इस रिएक्शन को पहले हम लोग शॉर्टकट में सीख लेते हैं कि वास्तव में हम लोग डायरेक्टली इसको क्या बना लेते हैं, क्या बनता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पूरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये करता क्या है कि टोटल 4 नेसेंट टेस्ट सप्लाई कर देता है इस कंपाउंड को। बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देगा, 2 चीज को दे देगा और 2 चीज को दे देगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, वाटर एलिमिनेट हो गया। इस एल्केन का फॉर्मेशन होता है और साथ में बाई प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस भी निकलती है, ये NN। अब ये जानते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये तो हमने शॉर्टकट में सीख लिया कि एल्केन बनता है, कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे रिएक्शन अकर करती है, इसमें बेसिक मीडियम का क्या रोल होता है और इस कंपाउंड का क्या रोल होता है, और हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म को। इस केमिकल रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड होता है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हम लोगों को मालूम है कि जितने भी कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड होते हैं वो हमेशा देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तुरंत इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ, जब डीलोकलाइज हुआ तो ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। इस हाइड्रोजन से किसी भी नाइट्रोजन एटम से एक प्रोटोनेशन होगा, एक H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव NH सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज आकर के नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज आकर के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा, हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। C NH NH2 एंड OH, ये बना हमारा सबसे पहला इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट जो होता है अनस्टेबल होता है और इजिली वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है यहाँ से, और यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया एंड फॉर्म हो गया क्या, C डबल बॉन्ड N NH2। ये बना हमारा दूसरा इंटरमीडिएट। अब जो ये इंटरमीडिएट है, अब ये इंटरमीडिएट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के साथ में रिएक्ट करेगा, कोई अच्छा है रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो सीधी सी बात है मोर एसिडिक से रिएक्ट करेगा। तो देखिए इस N से 2 H कनेक्ट हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से H कनेक्ट हैं, तो ये हमारे दोनों एसिडिक H होंगे। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, एक H को, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये OH H मिलके वाटर बना लिया। तो क्या जनरेट हो गया यहाँ से, C डबल बॉन्ड N एंड NH नेगेटिव, वाटर एलिमिनेट हो गया। अब जो ये हमारा नया इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट इसमें आप चेक करिएगा, पाई लोन पेयर रेजोनेंस है, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, N डबल बॉन्ड NH। अब हमारा ये इंटरमीडिएट एथिलीन ग्लाइकॉल का जो एक्वा सोल्यूशन है, एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ, तो यहां से H आयन निकल करके आएगा, यहां से H आयन निकल करके आएगा और ये H आयन आकर के इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। क्या बना, CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, ये इंटरमीडिएट बना। ये इंटरमीडिएट फिर इस बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम से फिर रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम से,
और ये बेसिक मीडियम है। फिर देखिए यहाँ पर एसिटिक H एक है, फिर यहाँ से H को खींच लेगा यानी फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, OH H वाटर बन गया, क्या बन गया फिर CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N निगेटिव, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। अब आप देखिए इस कंपाउंड में N2, आपको लोगों की N2 एक बहुत बेटर लिविंग ग्रुप होता है। N2 जब कहीं से निकलती है तो वो रिएक्शन हमेशा बड़ी स्पॉन्टेनियसली होती है, बहुत इजीली N2 निकल जाता है, बिकॉज N2 आर बेटर लिविंग ग्रुप। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से हमको N2 निकालना है तो कई तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो पक्का हमको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना पड़ेगा, तो यानी अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, N2 का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, N2 गैस एलिमिनेट हो गई, क्या बन गया CH निगेटिव प्लस N2 एलिमिनेट हो गई। अब फिर हमारा ये इंटरमीडिएट बना, इसको हम कार्बन आयन बोल सकते हैं। अब ये कार्बन आयन फिर एथिलीन ग्लाइकॉल का जो एक्वा सोल्यूशन है यानी H आयन से ये फिर रिएक्ट करेगा और ये H आयन आएगा फाइनली इस कार्बन पे अटैक कर देगा, क्या बन गया CH एंड H, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म ऑफ ओल-क्रिस्टनर रिडक्शन। और पिछली मैकेनिज्म में भी हम लोगों ने सीखा था कि एक क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, और क्लीमेंसन रिडक्शन में मैंने बताया था कि उसकी भी प्रक्रिया पूरी यही होती है, उसमें भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पर हम एक बेसिक डिफरेंस ये भी सीख लेते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन और ओल-क्रिस्टनर रिडक्शन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड रिड्यूस होते हैं और हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस और है, क्लीमेंसन जो रीजेंट होता है वो दो ग्रुप को और इफेक्ट करता है, लेकिन उन दो ग्रुप को ये रीजेंट इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो कौन से ऐसे ग्रुप हैं दो जिन पर क्लीमेंसन रीजेंट अपना इफेक्ट दिखाता है लेकिन ओल-क्रिस्टनर रिडक्शन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। तो उसको भी समझ लेते हैं यहीं पर। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, हम एक कोई कंपाउंड ले लें, हमने साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, इस साइक्लिक कंपाउंड पे यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर हमने लगा दिया कीटो ग्रुप। इस कंपाउंड में अगर हम पास कर रहे हैं जिंक, एमेल्गम और HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिएजेंट, पिछली मैकेनिज्म में डिस्कस किया था इसकी कि ये किस तरह ये रिएक्ट करता है। तो क्लीमेंसन रिएजेंट का भी काम होता है, ये टोटल 4 नेसेंटेज सप्लाई करेगा, बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा, H2 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 इसको H2 इसको। इसके अलावा इस रीजेंट का एक काम और होता है, ये जो रीजेंट होता है ये दो ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं, एक OH या इसी की जगह पे अगर लगा होता है NO2, OH या NO2 को भी यहां से रिप्लेस करके वहां पर Cl डाल देता है, Cl एंड CH2 एंड CH। तो इस रीजेंट की टेंडेंसी होती है, ये रीजेंट जो होता है OH और NO2 ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन कर देता है और वहां पर HCl का ये Cl डाल देगा। लेकिन अगर इसी कंपाउंड में अगर हम पास करें हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इन बेसिक मीडियम एथिलीन ग्लाइकॉल का एक्वा सॉल्यूशन, ये पास करें, ये रीजेंट भी एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है एकदम सेम मैकेनिज्म से, लेकिन इन ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। OH लगा तो OH लगा रहेगा, NO2 लगा तो लगा रहेगा, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन को वो तुरंत रिड्यूस कर देगा। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है, नोट कर लीजिए चीज को।